उद्योगपतियों की सरकार है, इनको सिर्फ उद्योगों से प्यार है, पूंजीवाद से प्यार है। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। और हम चाहते हैं, हमने बार बार कहा कि एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस आंदोलन को चाहिए। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच की 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना ये सरकार, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है, हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे आखिरी दम तक। हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे, तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। तुम सरकार बनाओ, किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है? आप रिन्यूअल कर रहे हैं सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेलों में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पर कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती, ये अटल बिहारी की सरकार होती, ये आडवाणी की सरकार होती, तो वो सरकार हमारी बात मानती। वे गांव से चुन के गए थे। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है देश में, उस गैंग का कब्जा हो गया है देश में। और उस देश पे जो गैंग है उसने इस पॉलिटिकल पार्टी पे भी कब्जा किया है, बीजेपी पे। उसकी सत्ता ही इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये दिखाने के लिए जो भी मंत्री संतरी विधायक ये दिखावे कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनसे आपकी लड़ाई है वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये पुलिस फोर्स के लोग आपके सामने आएंगे। किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने एक भी महिला की तस्वीर नहीं दिखाई है, जबकि वहां महिलाएं भी मौजूद हैं, लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं। फ्रंट लाइन पे जो लोग बॉर्डर के पास खड़े हैं, जो आंसू गैस झेल रहे हैं, उनमें भी लड़कियां हैं। तो उनको इस तरह से ट्रीट करना मुझे नहीं लगता सही है। एक सरकार, आप सोचिए कि 1000 के आसपास आंसू गैस के गोले, 1000 बम, सैकड़ों हजारों की संख्या में गोलियां, इसमें कितनी लागत लगती होगी? ये फ्री में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं आप सिर्फ इसलिए कि किसान दिल्ली ना आ पाए। वही करोड़ों रुपए आप खर्च कर दें कि उनको फसल का दाम मिल जाए तो मामला निपट जाएगा ना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ईगो। किसान कह रहा है हम दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे। ये ईगो फाइट है। और इस ईगो फाइट में जो खट्टर साहब हैं, इतने कमजोर आदमी हैं कि उन्होंने तय किया है कि उनके जो मालिक हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने खट्टर साहब को कह दिया है कि अगर ये किसान हरियाणा पार करके दिल्ली आ गए तो दोबारा टिकट मांगने की लाइन में खड़े हुए मत दिखना। खट्टर साहब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनके भक्त बनकर किसानों को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि अगर किसान हरियाणा पार कर गए तो खट्टर साहब का ये आखिरी टर्म है। इसके बाद उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में डाल के घर बिठा दिया जाएगा। तो खट्टर साहब अपनी राजनीति बचा